तो अभी इस वक्त हम हैं दिल्ली के कनॉट प्लेस इलाके में और हम यहाँ पे आए हैं लोगों से जानने की जो ऑपरेशन सिंदूर कल देर रात करा गया है उस पर लोगों के क्या राय है और क्या विचार है। नमस्कार सर, अपना नाम बताएं। मेरा नाम सर फूलचंद यादव है। आपके चैनल के सभी श्रोता बंधुओं को हमारी तरफ से आभार और धन्यवाद है कि ज़्यादा से ज़्यादा सुने और सब्सक्राइब करें। तो अब अपनी राय बताइए कि ये जो ऑपरेशन सिंदूर करा गया इस पे आपके क्या राय है कि क्या एक सही कदम था और आगे क्या हो सकता है? मेरी ही नहीं, जी। पूरे भारत के जनमानस की पक्ष और विपक्ष के सरकार के सभी की राय इस समय एक है। इसलिए देश एक है, इसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भले रहते हैं, लेकिन मानवता इंसानियत के नाम पर मजहब छोड़ करके वतन को ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। देश एक है, बहुत बढ़िया हो रहा है। आगे अतिशीघ्र बड़े पैमाने पर कार्रवाई की अपेक्षा देश के लोग सरकार से कर रहे हैं। और सर ये बताइए कि ये जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ इसमें जो 9 आतंकवादी ठिकाने ध्वस्त कर दिए गए हैं, लेकिन पाकिस्तान कहता है कि हमारे सिविलियन मार दिए हैं या ऐसा कुछ, क्या कहेंगे इस पर? इसकी ज़रूरत ही नहीं थी जी। सवाल यहाँ है, देश मजबूत हाथों में है, जी। सबने सुना है जी। सवाल मेरा ये है, आतंकी कैसे घुसाए लाहौरी दरबारों से? लगता है कुछ चूक हुई अपने ही पहरेदारों से। यूं ही खून नहीं बहता भारत माँ के लालों का, अगर उत्तर हम दे देते ऐसे ही भूचालों का। हम मौन रहे, खामोश रहे, कांटों की पौध लगा बैठे, शांत शांत के चक्कर में आधा कश्मीर गंवा बैठे। आज मेरी ये इंसानियत है, अगर हम उनकी ही लाशों को अपने कंधे पर न ढोते, ये लश्कर फस्कर हुजी साले आज ये कहीं भी ना होते। आज सरकार से मेरी आग्रह है कि हमारे सैनिकों को पूरी छूट दी जानी चाहिए। इनको खुली छूट दे दो, दुश्मन को खंजर भोंके और पड़ोसी के झोली में उनके शीर्षों पे, तब जाकर के ठंडा होगा झेलम का रक्तम पानी और पड़ोसी याद करेगा ये थप्पड़ हिंदुस्तानी। जी। आप सोचिए कितनी विडम्बना की बात है। इतनी मजबूत सरकार होने के बाद हम सब साथ खड़े हैं, 140 करोड़ जनता। जी। पूरी घाटी दहल गई है आतंकी अंगारों से। कश्मीर में आग लगी है पाकिस्तानी नारों से। 4 सितारे वाले झंडे जब घाटी में लहराते हैं तो रोज मेरे शीश मोदी जी शर्म से झुक जाते हैं। ये मेरी आवाज नहीं, देश के 140 करोड़ जनता की है। जी ठीक है। ये क्या आप जानते नहीं, ये कुत्ते वाली पूंछ कभी सीधी होगी नहीं। आप मेरी बात को मानते क्यों नहीं? अपना राफेल और मिसाइल पाकिस्तान की तरफ आप तानते क्यों नहीं? तो अब ये जो आपकी जो राइफल और मिसाइल हैं वो तो तान दी गई हैं पाकिस्तान की तरफ। तो अब कल रात से पाकिस्तान लगातार गोलियां चला रहा है एलओसी पे हिंदुस्तान की तरफ और वो सीज फायर वायलेट कर रहे हैं। तो अगर इसके बाद जंग छिड़ती है तो क्या आप समर्थन में हैं मोदी सरकार के? हम नहीं, मोदी सरकार न करके भारत सरकार कहिए। जी, ये हमारा भारत सरकार है। मोदी जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री, कल को ये आए कहते हैं, लेकिन भारत की गर्मियां अस्तित्व की बात है। जी तो ठीक है, मैं ये कहूँगा मुंह तोड़ जवाब दीजिए। क्षितिज तक सौर गूंजेगा, स्वयं दिनमान बदलेगा, उतारो भारती की आरती तो सम्मान बदलेगा। विवादों में डाल करके भारत माँ की कीर्ति मत करना धूमिल, करो अब वीर शहीदों की पूजा तो हिंदुस्तान बदलेगा। और सर एक आखिरी सवाल करेंगे, क्या ये जो हमला था क्या आप इसे एक मजहबी हमला मानते हैं या एक इंसानियत पे हमला मानते हैं? नहीं, कोई जर्रा नहीं ऐसा जहाँ की रब नहीं होता। लड़ाई वही करते हैं जिनका मतलब नहीं होता। अरे वो मंदिर मस्जिद की दीवानगी और मजहब की दीवानगी करने वाले सोच लेना, वतन से बढ़कर कोई मजहब नहीं होता। जी, देश से बढ़कर कोई मजहब नहीं होता बंधु। जी सही बात, धन्यवाद सर।